वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम एट द सेंटर ऑफ यूएस सैंक्शंस डिमांड। जो ईरान है, ईरान का कहना है कि जो यूएस है, अमेरिका है, वो चाहता है कि जो ईरान के पास यूरेनियम है अच्छी क्वालिटी वाला, वो अमेरिका को दिया जाए। उसके एवज में वो क्या करेगा, फिर अमेरिका उसके ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं उनको हटाएगा। मतलब अमेरिका ने अभी जो ईरान है, ईरान के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं और वो तभी कह रहा है कि हम हटाएंगे सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर से जब ईरान उनको क्या देगा, यूरेनियम देगा अपना। यूरेनियम क्या है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल है और ये क्या है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो वही अमेरिका चाहता है। तो वही हम लोग देखेंगे आज, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिक्स। कैसे दुनिया की राजनीति में न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे क्या बोला गया, क्या है इसका मुद्दा। तो जो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज लॉन्ग बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। मतलब जो ईरान में न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का मतलब प्रोग्राम है कि न्यूक्लियर मतलब समृद्ध देश बनना चाहता है ईरान, वो क्या है, हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि यूएस एंड वेस्टर्न पावर वरी अबाउट वेपनाइजेशन। यूएस और जो पश्चिमी देश हैं वो नहीं चाहते कि कभी भी जो देश और दूसरे देश हैं जितने के पास है वो न्यूक्लियर पावर है ही, मगर उनसे ज़्यादा देशों को अब नहीं बनने देना चाहते हैं वो। मतलब ये वाला वेपन नहीं देना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं समृद्ध होने देना चाहते इस वेपन में। सैंक्शंस वर इम्पोज्ड टू प्रेशर ईरान इकोनॉमिकली, और इसी वजह से, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो, ईरान बनाता रहता है कि कहीं वो बना ले न्यूक्लियर वेपन, और लेकिन इसी वजह से जो अमेरिका है उस पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा के रखे हैं ताकि वो इकोनॉमिकली वीक हो जाए और वो इस प्रोग्राम को ना कर पाए, मतलब ना बना पाए न्यूक्लियर वेपन को। टॉक ऑफ इन लिंक न्यूक्लियर लिमिट्स विद सैंक्शन रिलीफ। और जब भी बात होती है अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका यही कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जहाँ पे वो न्यूक्लियर समृद्ध स्टेट बनना चाहता है, देश बनना चाहता है, जब वो न्यूक्लियर पावर पे काम करना बंद कर देगा, न्यूक्लियर वेपन्स पे, तब उस पे क्या होंगे, सैंक्शंस जो लगाई हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तब उसमें छूट दी जाएगी। द रिपोर्टेड यूएस डिमांड। यूएस की क्या डिमांड है? ईरान क्लेम्स यूएस वांट्स तेहरान टू हैंड ओवर इट्स एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल। ईरान का ये दावा है, ये बोलता है ईरान की, यूएस चाहता है कि उसको तेहरान का जितना, मतलब जो ईरान, मतलब ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, तो वही है सिंपल सा। जब वो बात करी जाती है किसी देश की तो उसका कैपिटल का नाम लिया जाता है। तो वही कह रहा है ईरान की, ईरान चाहता है, ईरान से, जो यूएस चाहता है ईरान से कि जो तेहरान उसका मतलब देश है ईरान, वो हैंड ओवर कर दे अपने यूरेनियम इनरिच्ड स्टॉक पर, जो जो भी उसके पास यूरेनियम के स्टॉक्स हैं, जहां जहां भी खदानें हैं यूरेनियम की, वो क्या हो जाए, वो अमेरिका को दे दे। इन एक्सचेंज ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन। और इसके बदले में अमेरिका क्या करेगा, उस पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, वो हटाएगा। यूएस एम्स टू रेस्ट्रिक्ट ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और यूएस चाहता है कि सिंपल सा, कि उसकी जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको क्या कर दे, सीमित कर दे, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर समृद्ध देश ना बन पाए। ईरान से रिस्पॉन्स, ईरान का रिस्पॉन्स क्या क्या प्रतिक्रिया है इस चीज पे। ईरानियन जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बोला है यूरेनियम स्टॉक पाइल इज नॉन नेगोशिएबल। ईरान का कहना है, ईरान के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यूरेनियम तो हम कभी भी नहीं देंगे। दे इंसिस्ट इनरिचमेंट इज फॉर पीसफुल परसेस। सिंपल बात है, उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब ये यूरेनियम वगैरह है, हम अगर इसका यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, तो बेसिकली हम किसके लिए यूज करेंगे, शांति बनाए रखने के लिए। सिंपल बात है, जब लोग दो, अगर आपस सामने वाले लोग दोनों एक ही जैसे दमदार होंगे, तो शांति क्या होगी, हमेशा रहेगी। तो वो भी अपना न्यूक्लियर स्टेट जो है समृद्ध देश बनना चाहता है। सैंक्शंस रिलीफ शुड नॉट रिक्वायर सराउंडिंग सरेंडरिंग असेट्स। उन्होंने कहा है कि अगर सैंक्शंस, ईरान ने बोला है, ईरान के साथ जो भी ऑफिशियल है, कि अगर सैंक्शन हटाना है तो उससे मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो क्यों ले रहे हो, अगर सैंक्शन हटाना है तो ऐसे ही हटा दो, हम अपने एसेट्स जो भी हमारे पास वो नहीं दे पाएंगे। बैकग्राउंड क्या है, जेसीपीओए एक डील है 2015 की, वो क्या है वो देखते हैं। तो ये एक बेसिकली डील क्या है, ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, मतलब दोनों मिलके कुछ काम करने वाले थे। ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखा भी है, लिमिटेड एनरिचमेंट टू 3.767%। उसमें मतलब क्या था, एक तरीके का यूएस के साथ, यूएस मिलके अमेरिका क्या करना चाहता था, एनरिचमेंट करना चाहता था। मतलब सिंपल है, जो निकलता है यूरेनियम वो एक ओर के फॉर्म में होता है, मतलब उसमें बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। बट फिर उनको इम्प्योरिटीज को हटा के वो क्या बनाया जाता है, प्योर यूरेनियम फाइंड किया जाता है। तो वही एनरिचमेंट अप टू 3.67%, जो यूरेनियम जितना भी है उसका 3.67% का क्या करना था वहां पे, एनरिचमेंट। ईरान कैप्ड यूरेनियम स्टॉक फाइल एट
300 kg, लगभग 300 किलोग्राम, मतलब वहां से क्या हुआ, निकला भी। इन रिटर्न सैंक्शंस लिफ्टेड, और उसके रिटर्न में क्या है, यहाँ पे सैंक्शंस हटा दिए गए। यूएस एग्जिट्स कोलैप्स फ्रेमवर्क, और फिर 2018 में ट्रम्प की सरकार में क्या हुआ, यूएस ने उससे अपना हाथ खींच लिया। पहले तो वो ज्वाइंटली कर रहे थे, दोनों मिलके यूरेनियम को मतलब निकाल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो निकल गए वहां से 2018 में ट्रम्प, और पूरा भी फ्रेमवर्क क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। ये वाली जो तुम्हारी इनकी वो था, कोलेबोरेशन था। अब यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, अभी हाल फिलहाल की स्थिति क्या है। ईरान इनरिच्ड यूरेनियम अप टू 60% नियर वेपन्स ग्रेड, और ईरान ने अब क्या कर लिया है, लगभग 60% यूरेनियम को क्या कर लिया है, 60% तक यूरेनियम को मतलब एक तरीके से इनरिच्ड कर लिया है, जो कि अभी हथियार बनाने के काम आ सकता है। स्टॉक पाइल रिपोर्टेडली एक्सीड्स जेसीपीओ लिमिट्स मैनी टाइम्स ओवर। जेसीपीओ जो था, पीओए था, उसके तहत 3.67% करना था, और इसने तो क्या कर लिया, 60% कर लिया प्योरीफाई। तो सिंपल सा, इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो गई, जो इसकी लिमिट है वो मतलब ऊपर निकल गई। IAEA है जो मॉनिटर्स, ये एक संस्था है जो देखती है ये सारी चीज़ों को, बट फेसेस रेस्ट्रिक्शंस। ये मॉनिटर तो कर रही है, लेकिन क्या रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा फेस हो रहे हैं। यूएस ऑब्जेक्टिव्स, यूएस का क्या उद्देश्य है, प्रिवेंट ईरान फ्रॉम रीचिंग न्यूक्लियर वेपन थ्रेशोल्ड। और अब अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो कभी न्यूक्लियर वेपन जिस तरीके का चाहिए, जिस तरीके का यूरेनियम चाहिए प्योरीफाइड, वो कभी ना बना पाए। यूज यूरेनियम स्टॉक पाइल डिमांड एज लेवरेज, और एक तरीके का उनको कोई यूज ना कर पाए सही से, और अब अमेरिका उसको मतलब यूज करना चाहता है। मेंटेन कंट्रोल ओवर मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर सिक्योरिटी बैलेंस, वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी है, उस पर अपना कंट्रोल कर ले। ईरान पोजीशन क्या है अब, ईरान कह रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट इक्वल टू सोवरेनिटी राइट अंडर एनपीटी। जो एनपीटी प्रोग्राम मतलब है रूल, उसके तहत ईरान चाहता है कि क्या है, हमारा ये सॉवरन राइट है, हम मतलब बना सकते हैं, हमारा खुद का राइट है, हम कर सकते हैं अपने देश में कुछ भी, तो हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे। क्लेम्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फॉर एनर्जी एंड मेडिसिन, वो कहता है कि हम जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको हम यूज करेंगे न्यूक्लियर को, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और मेडिसिन वगैरह के लिए। व्यूज डिमांड एज अनफेयर प्रेशर टैक्टिक, और बोल रहा है कि जो ये डिमांड है कि अमेरिका बोल रहा है हमें सारे दे दो, स्टॉक प्राइस हमारे कंट्रोल में करो, तो वो एक तरीके से क्या है, इसकी अनफेयर डिमांड है, और एक तरीके से क्या है, ये प्रेशर बनाने का टैक्टिक है, जो कि गलत चीज है। आगे देखते हैं यहाँ पे जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इससे पूरी दुनिया की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। इजराइल एंड गल्फ स्टेट्स बैक यूएस हार्डलाइन सिस्टम, जो इजराइल और गल्फ स्टेट्स है, वो मतलब एक तरीके का क्या है यहाँ पे, मतलब सिंपल सा बोलते हैं, इजराइल और जो गल्फ स्टेट है उन्होंने क्या किया, इस चीज को समर्थन किया है कि हाँ भाई, यूएस को क्या कर देना चाहिए, उसको सौंप देना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि भाई इनके लिए फिर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा अगर अगर ईरान बना लेगा, किसके लिए, इजराइल और गल्फ स्टेट्स के लिए। रसिया एंड चाइना सपोर्ट यूरेन ईरान राइट्स टू इनरिचमेंट, और रसिया और चाइना उसका सपोर्ट करते हैं कि भाई वो बना रहा है तो अपने लिए बना रहा है। डेड लॉक रिस्क एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, और ये एक तरीके का क्या है, बहुत ही मतलब एक तरीके से यहाँ पे चिंता का विषय है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सारी जो टेंशन चल रही हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट सेंसिटिव टू ईरान यूएस टेंशन, और इसकी वजह से क्या है, जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं इन सबकी टेंशन की वजह से, यूएस और ईरान की टेंशन की वजह से। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है, डिस्पुट रिफ्लेक्ट्स डीप मिसट्रस्ट बिटवीन इराक ईरान एंड यूएस, क्योंकि यूएस ने अपना हाथ खींच लिया तो ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाता रहता है, तो बेसिकली इनके बीच में जो विश्वास है वो अब नहीं बचा है बिल्कुल भी। यूरेनियम स्टॉक पाइल इज इक्वल टू बार्गेनिंग चिप वर्सेस सोवरेनिटी सिंबल, अब यूरेनियम जो स्टॉक पाइल मांग रहा है अमेरिका, वो बेसिकली अमेरिका के हिसाब से वो बार्गेनिंग चिप है, जबकि ईरान के हिसाब से क्या है, वो उसका खुद का देश का है, वो कुछ भी करे तो उसका एक तरीके से उसकी जो सोवरेनिटी है, जो उसका खुद का मतलब एक रिस्पेक्ट है, उस पे ये हनन है एक तरीके से ईरान के हिसाब से। विदाउट कंप्रोमाइज न्यूक्लियर डिप्लोमेसी फेसेस कोलैप्स, और अगर मतलब ये कंप्रोमाइज नहीं होगा तो ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है जो वो क्या होगी, बेकार हो जाएगी। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग नॉन प्रोलिफरेशन एंड सैंक्शंस रिलीफ, अब सिंपल सा फ्यूचर जो डिपेंड कर रहा है, वो बैलेंस पे डिपेंड कर रहा है, कैसे अमेरिका और ईरान दोनों एक साथ में बात करते हैं और किस सहमति पे वो खड़े होते हैं। तो यही था लेक्चर हमारा आज का, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और कंपटीशन के लिए जरूरी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।